हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम फ्रॉम ट्रैश कवर करेंगे एवरीथिंग इन डिटेल। हर डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। जो चीज़ें और जगह पे नहीं बताई जाती वो भी एक्सप्लेन करी जाएगी, क्योंकि हर बच्चे को लीनियर अलजेब्रा अच्छे से समझ नहीं आता है, बिकॉज इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आपके वो बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से पकड़ पाओगे और उसके थ्योरम्स आगे जाके सॉल्व कर पाओगे। तो इस सीरीज़ में हम अच्छे से सारा कुछ करेंगे फ्रॉम ट्रैश। एंड अभी मैं प्रॉपर आपके बेसिक्स से स्टार्ट करवा रही हूँ, हर एक डेफिनेशन, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज़। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेट। व्हाट इज़ अ सेट? हम सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हमने सेट को और क्लासेस में भी किया है, हमारी +2 हो या हमने 9th 10th में किया है, हमने सेट को बहुत बार पढ़ा है। तो वी ऑल नो दैट हम सेट को हमेशा ऐसे लिखते थे ना, कर्ली ब्रैकेट में डाल के 1 2 3 या ऐसे। तो दिस इज़ सेट। कुछ भी नंबर्स हो, ठीक है ना, चाहे वो सेट यहाँ पे बंद हो रहा है, जैसे सिर्फ 3 एलिमेंट्स है इस सेट में, चाहे वो टिल इन्फिनिटी जा रहा है सेट आपका। सो सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी कलेक्शन हो सकती है। वो कलेक्शन नेचुरल नंबर्स की हो सकती है, वो कलेक्शन रियल नंबर्स की हो सकती है, इंटीजर्स की हो सकती है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, कोई भी कलेक्शन हो सकती है। अब तभी सेट की डेफिनेशन यही आती है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। या तो सेट के जो अंदर चीज़ें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या हम मेंबर्स बोलते हैं। सेट में कोई ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, नो ऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। सेट जस्ट एक कलेक्शन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जस्ट कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हम उसको नोट डाउन कर देते हैं। हम उन पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाते हैं। ऑपरेशन मतलब कोई हम उस पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते हैं, हम जस्ट एलिमेंट्स लिख देते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे सेट की? एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, कोई रेपिटेशन नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कोई रेपिटेशन नहीं की, यहाँ पे भी कोई रेपिटेशन नहीं है, एक सीरीज़ चलती जाती है विदाउट एनी रेपिटेशन। ऑर्डर डज़ नॉट मैटर। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है कि आप जैसे अगर आपने 1 2 3 का सेट लिखा है तो आप उसको 1 3 2 भी लिख सकते हो। सो ऑर्डर डजेंट मैटर। एग्जाम्पल्स 1 2 3 फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है कि इसमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट सेट, जो इनफाइनाइट नंबर्स तक जाता है। तो फाइनाइट सेट होता है जिसमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। रियल नंबर्स का जो सा होता है वो भी सेट होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, और एम्प्टी सेट। फाई को हम रिप्रेजेंट हमेशा ऐसे करते हैं, और ये एक एम्प्टी सेट होता है। इसका मतलब है फाई के अंदर सिर्फ एक 0 कंटेंट होता है और कोई एलिमेंट नहीं होता। नोटेशन x बिलोंग्स टू a मीन्स x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a। अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेट है जिसको मैं लिख रही हूँ a इज़ इक्वल्स टू 3 4 5। तो मैं लिखूँगी 3 बिलोंग्स टू a, या मैं लिखूँगी 4 बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि 3 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट a, 4 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट a, 5 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट a। सो दैट वे सेट इज़ रिप्रेजेंट। ये हमारा बहुत बेसिक टॉपिक था जो हमने बाकी क्लासेस में भी किया है, बट लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए आपको सेट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमने इसको एक बार दोबारा कवर कर लिया। सो नेक्स्ट इज़ ग्रुप। नाउ व्हाट इज़ अ ग्रुप? हमने अभी सेट के बारे में पढ़ा। ग्रुप में क्या होता है? अ ग्रुप इज़ अ सेट। ग्रुप खुद एक सेट है विथ 1 बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग 4 एग्जाम्स। कहते ग्रुप कोई भी सेट है। सपोज करो मेरे पास एक सेट है रियल नंबर्स का, उस पर मैंने कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, और अगर वो ऑपरेशन अलोंग विद द सेट ये 4 एग्जाम्स सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट इज़ नोन एज अ ग्रुप। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर कोई भी सेट वो वाले ऑपरेशन के साथ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इन 4 कंडीशंस को, तो दैट इज़ नोन एज अ ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज़ आपने कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाए सेट से, सपोज़ करो a, b आपके उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो जब भी आप a और b पे कोई भी ऑपरेशन लगाओगे
तो उसका जो आंसर आएगा वो भी आपका सेट में बिलोंग करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। सेकेंड इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आप उठा रहे हो सेट से, उन पे ऑपरेशन लगा रहे हो पहले, क्योंकि जब भी हम बॉड मास सॉल्व करते हैं हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले 2 एलिमेंट्स लिए, उन पे ऑपरेशन लगाया, फिर उन पे ऑपरेशन लगाने के बाद तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया, वो इक्वल होगा इसके। इसमें हमने पहला एलिमेंट उठाया और फिर दूसरे और तीसरे एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा के देन उन पे ऑपरेशन दोबारा लगाया। तो ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इज़ दिस क्लियर? हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, इंटीजर्स की ही एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर्स में आपको पता है हमारे सारे एलिमेंट्स आते हैं, -3, माइनस वाले भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, 0 आता है, एंड देन ऑल्सो इट गोज़ अप टू इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ से कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा रही हूँ। एक मैंने -3 उठा लिया, एक 1 उठा लिया, एक 3 उठा लिया। अब अगर हम इसकी एग्जांपल पे आ जाएं कि इंटीजर्स विद प्लस ऑपरेशन इज़ अ ग्रुप, ठीक है, तो हम प्लस के साथ ही करते हैं अब इसको। तो प्लस के साथ अब हम करेंगे, तो पहले हम ये 2 एलिमेंट्स को लेंगे, -3 + 1, देन अगेन +3। अब नेक्स्ट में कैसे आएगा? -3 + 1 + 3। इज़ इट क्लियर? पहले मैंने ये 2 एलिमेंट्स उठाए, -3 और 1, इन पे ऑपरेशन लगाया, फिर मैंने 1 और 3 उठाए सेकेंड वाले में, उन पे ऑपरेशन लगाया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 1 क्या आता है? -2 + 3। यहाँ -3 + 4, दोनों का आंसर हमारा 1 है। सो दैट वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप कोई भी सेट का एलिमेंट उठाओ और उसको उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, उसी एग्जाम के साथ वो प्रॉपर्टी लगाओ तो वो इक्वल आना चाहिए। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने ये एलिमेंट उठाया इंटीजर्स से 2 को, और हमने एग्जाम प्लस के साथ उसको सॉल्व किया 2, और हमें ये भी पता आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होता है? 0। तो ये हमारा 2 + 0, और जब हम उसको रिवर्स करेंगे 0 + 2, तब भी हमारे दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ फोर्थ फॉर इन्वर्स। इन्वर्स के साथ कैसे सेटिस्फाई होता है? उन्होंने कहा कि एक हमने एलिमेंट उठाना है ग्रुप से, तो उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप में हो, ताकि जब हम ऑपरेशन लगाएं उन दोनों पे तो हमारा आंसर, उसका जो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आए। अब यहाँ से हमने एक 2 उठाया, ऑपरेशन प्लस का लगाया, 2 का इन्वर्स -2, एंड 2 - 2 इज़ 0। सो ऑलरेडी ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स वाई इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म अ ग्रुप। Z+ इज़ नोन एज अ ग्रुप। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ग्रुप पता है तो आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि ग्रुप से ही सारे जितने भी हमारा आगे अलजेब्रा है वो बनेगा। तो आप एक बारी इसको अच्छे से एक बारी रीड कर लो। मैं एक बारी दोबारा फॉर रिवीजन मैं आप एक बारी बता देती हूँ। ग्रुप तभी बनता है जब भी हमारा एक सेट है वो कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये 4 एग्जाम सेटिस्फाई करवा रहा है। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी लगनी चाहिए कि जब भी हम 2 एलिमेंट्स को उठा रहे हैं और हम वो ही एग्जाम उस दोनों एलिमेंट्स में लगा रहे हैं, तो वो जो आंसर आएगा वो आपका उसी सेट में आना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि आपने पहले 2 एलिमेंट्स को उठाया सेट के और उन पे ऑपरेशन लगाया, और उन पे ऑपरेशन लगाने के बाद फिर तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया, वो इक्वल होना चाहिए आपका इससे कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ उठाया और उसको ऑपरेशन लगाया बाकी 2 एलिमेंट्स के ऑपरेशन से। थर्ड इज़ आइडेंटिटी, कि जब भी आप एक सेट से एक एलिमेंट उठा रहे हो और आप उसका ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ लगा रहे हो तो इक्वल आएगा जब उसको आप रिवर्स करोगे तब भी, और जब आप उसको नॉर्मल लिखोगे तब भी। नेक्स्ट इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी बता रहा है कि आपने एक एलिमेंट उठाया एक सेट से, तो उसका जो इन्वर्स होगा उसी सेट में जब भी आप उन दोनों पे एग्जाम लगाओगे, वो वाला ऑपरेशन लगाओगे, तो वो आपका इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो इसीलिए Z, + दैट इज़ इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म अ ग्रुप।
Now moving on to next comes abelian group. Little difference. abelian group सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है ग्रुप की. क्लोजर भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करता है, इनवर्स भी सेटिस्फाई करता है. बट इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है जो हमारा एबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई करता है, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दैट इज़ कॉम्यूटेटिविटी. ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं, जैसे ये था z कॉमा प्लस, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने कोई भी 2 इंटीजर्स उठाए 2 and 3, उन पे आप प्लस की प्रॉपर्टी लगा रहे हो और आप यहाँ पे 3 + 2 पे लगा रहे हो, तो ये भी 5 बनेगा, ये भी 5 बनेगा, दोनों इक्वल है, तो इट फॉर्म्स अ एबिलियन ग्रुप ऑल्सो. जस्ट यही है कि वो ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है. इसमें हमने एक ऑर्डर चेंज वाला किया था, वो कौन सा था, उसमें यही था हमारा ऑर्डर चेंज वाला इसमें, कि यहाँ पे जो है आपकी, जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कर रहे हो तब ऑर्डर चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे आपका दो ही हमने नंबर्स जो है वो सेट से उठाए और उन दोनों का ऑर्डर चेंज किया, तो तब आपका इक्वल आएगा, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. और अगर वो पांचों प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई कर देगा तो वो एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. अ फील्ड इज़ अ सेट एफ. फील्ड जो होती है वो हमारा कोई भी सेट एफ है, कोई भी सेट विथ 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. कोई भी सेट एफ जिसके ऊपर सिर्फ 2 ऑपरेशंस होने चाहिए, या प्लस का या मल्टीप्लिकेशन का, वो फील्ड बनाती है तब जब एडिशन फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप. जब आपका वो सेट एडिशन वाले साइन के साथ एबिलियन ग्रुप बनाए. नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. जब आपका वो सेट मल्टीप्लिकेशन के साथ ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स भी एबिलियन ग्रुप बनाए. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कनेक्ट्स बोथ ऑपरेशंस. और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये वाली, ये दोनों में हो, तब जाके आप किसी भी चीज़ को फील्ड कह सकते हो. फर्स्ट क्या था कि आपका अंडर एडिशन साइन एबिलियन ग्रुप बनाए. सेकेंड, आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन फॉर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स एबिलियन ग्रुप बनाए. थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है दोनों में लग जाए. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको पता ही है. यहाँ पे आप ये देखिए a × b + c. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा, a पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a c. दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये दोनों के लिए सेटिस्फाई हो. अब फील्ड्स कौन सी होती हैं, रैशनल नंबर्स फील्ड्स बनाते हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे तीनों फील्ड्स बनाते हैं. इंटीजर्स हमारा फील्ड नहीं बनाता. एवरी फील्ड इज़ एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. ये वही है, इसका समराइज़ करके अगर हम देखें, हर फील्ड जो है वो एबिलियन ग्रुप बनाएगी अंडर एडिशन, और उसके जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन. अ फील्ड एफ रिक्वायर्स 2 कंपैटिबल एबिलियन ग्रुप स्ट्रक्चर्स लिंक्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. 2 कंपैटिबल एबिलियन ग्रुप स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, मतलब आपका प्लस के साथ भी एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए सेट का, और मल्टीप्लाई के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के साथ भी एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए सेट का, एंड including that distributive law भी लगना चाहिए. The interplay of addition and multiplication with guaranteed inverses for all non-zero element makes fields the foundation for solving equations and defining vector spaces. फील्ड कहते हैं कि आपका जितना भी ये एक बेसिक्स बन जाता है फॉर डिफाइनिंग वेक्टर स्पेस, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पहुंचना तो हमारे इसी टॉपिक पे है, दैट इज़ वेक्टर स्पेस. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि हमारी फील्ड क्या होती है, हमारा एबिलियन ग्रुप क्या होता है, हमारा ग्रुप क्या होता है, एंड हमारा सेट क्या होता है. ये सारे इकट्ठे जुड़ के बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर्म करते हैं टू अंडरस्टैंड द वेक्टर स्पेसेस. सो टुडे वी विल डू टिल हेयर, एंड टुमारो वी विल कम विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेक्टर स्पेसेस. एंड वेक्टर स्पेसेस हम कल ही करेंगे, क्योंकि आज के लिए आप इतना अच्छे से इसको समझो, इसकी और एग्जाम्पल्स करो, और कल हम दोबारा आएंगे विद द मोर एग्जाम्पल्स ऑन वेक्टर स्पेसेस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो, तो आप कमेंट करिए और यू कैन आस्क मी. थैंक यू.